अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिमेनिंग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स की एक्सरसाइज के। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे 3.5। 3.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? उसमें ये कहा जा रहा है कि एक बंदा है, वो एक बिल्डिंग की टॉप पे खड़ा है, मान लीजिए छत पे खड़ा है, और उसके हाथ में दो बाल हैं, और एक बाल वो क्या करता है, ऊपर फेंकता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा बाल वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड फेंकते हैं। और दोनों बाल्स की स्पीड जो है, मतलब वेलोसिटी जो है वो सेम है। अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप बताइए जब वो दोनों बाल जमीन पे पहुंचेंगे, अर्थ को हिट करेंगे, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी। हमसे ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन पहले पहुंचेगा या कौन बाद में पहुंचेगा, पूछा ये जा रहा है कि स्पीड किसकी ज्यादा होगी। और एक और बात भी हमें बता दी गई है कि इग्नोर एयर फ्रिक्शन, वहां पे कोई एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें तो देखिए क्लियर बताया गया है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर की टॉप पे बंदा खड़ा है, थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप, एक बॉल सीधा ऊपर फेंकता है। उस बॉल की वेलोसिटी कितनी है, वी आई है। वेलोसिटी क्या होती है, खास डायरेक्शन में जो स्पीड होती है, ठीक। तो बॉल सीधा अपवर्ड जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, वो कितनी है, वी आई है। जितनी भी हमें नहीं पता, लेकिन वी आई सपोज कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम, और उसी वक्त उसने क्या किया, थ्रो द सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड, एक दूसरा बॉल सीधा नीचे फेंका विद द सेम स्पीड, और दोनों की बॉल, जो दोनों बॉल थी उनकी स्पीड सेम थी। फिर क्या कहा गया हमसे, विच बॉल विल हैव लार्जर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। आप उस बॉल की स्पीड बताइए, सॉरी वो ये कह रहे हैं कि विच बॉल हैव लार्जेस्ट स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कौन से बॉल की स्पीड ज्यादा होगी जब वो क्या करेंगे, अर्थ को स्ट्राइक करेंगे, ठीक। तो ये बच्चे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अगर हम इसकी यहाँ पे फिग बनाएं तो हम फिग इसकी यूं बना सकते हैं। मान लीजिए ये वो बिल्डिंग है, ये वो बंदा है बेटा, इस बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, और इसके पास कितने बाल थे, दो। एक बाल इसने बच्चे सीधा कहाँ फेंका, अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा बाल इसने कहाँ फेंका बच्चे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। ये बाल थे दो इसके पास, एक बाल इसने अपवर्ड फेंका जिसकी वेलोसिटी वी आई थी, और दूसरा बाल इसने कहाँ फेंका, डाउनवर्ड फेंका, जो उसकी वेलोसिटी भी कितनी थी, वी आई ही थी। अब वो ये कह रहा है कि जब ये दोनों बाल क्या करेंगे बच्चे, अर्थ को हिट करेंगे, ठीक है, नीचे हमारी ये जमीन है, ठीक है, तो इसको हिट करेंगे, तो किस बाल की स्पीड ज्यादा होगी, इस वाले की या उस दूसरे वाले की, हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे हम यहां पे लिखेंगे बोथ बॉल्स आर थ्रोन, बोथ, इसका आंसर करते हैं, बोथ बॉल्स आर थ्रोन with same initial speed या वेलोसिटी वी आई, ठीक। ये दोनों बाल्स को सेम इनिशियल वेलोसिटी वी आई या स्पीड के साथ फेंका गया। इनिशियल वेलोसिटी कह दें, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक। द बाल, कौन सा सर, द बाल विच इज थ्रोन, जिसको हमने कहां पे फेंका था, विच इज थ्रोन डाउनवर्ड, जिसको हमने डाउनवर्ड फेंका था, वो क्या करेगा, विल स्ट्राइक द ग्राउंड, will strike the ground first, ठीक। वो क्या करेगा बच्चे, जो हमने बाल डाउनवर्ड, उस बंदे ने जो बाल डाउनवर्ड फेंका था, वो क्या करेगा, ये डाउनवर्ड आ रहा था, तो ये पहले क्या करेगा, जमीन को हिट करेगा, ठीक। अब उसने ये नहीं कहा पहले कौन हिट करेगा और बाद में कौन हिट करेगा, उसने तो स्पीड मुझे बताओ किसकी ज्यादा होगी। तो हम पहले ये बता रहे हैं कि जो बॉल डाउनवर्ड आ रहा था वो फर्स्ट क्या करेगा, जमीन को हिट करेगा, एंड द सेकेंड बॉल which is thrown
विच इज थ्रोन, जिसको हमने फेंका, विच इज थ्रोन, कहां फेंका हमने, अपवर्ड, वो भी स्ट्राइक करेगा अपवर्ड, विल स्ट्राइक द अर्थ, ठीक, लेकिन किसके बाद, आफ्टर द फर्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट, पहले के, ठीक। हालांकि इस पहले और दूसरे को बच्चे एक ही टाइम पे छोड़ा था, लेकिन एक को ऊपर फेंका था और एक को नीचे फेंका था। तो हमने कहा जो नीचे आ रहा है वो पहले पहुंचेगा, जो ऊपर जा रहा है वो बाद में पहुंचेगा, ठीक। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये पूछा नहीं गया कि कौन पहले और कौन बाद में पहुंच रहा है, सवाल ये स्पीड किसकी ज्यादा होगी। तो हम ये कह रहे हैं एज वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, बोथ balls are projected with same initial speed, दोनों की initial speed क्या थी, सेम थी, दोनों की with same initial speed, या वेलोसिटी बोल दें कितनी, vi, so both strike the earth with same speed, स्पीड बच्चे दोनों की सेम होगी, ठीक। क्यों, क्योंकि इनिशियल जो स्पीड थी वो बराबर थी, इसको भी वी आई और इसको भी वी आई से बच्चे प्रोजेक्ट किया गया था। तो जब यहाँ पे ये दोनों बाल पहुंचे इस जगह पे, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी, हाँ एक पहले पहुंचा, ये फर्स्ट पहुंचा और ये बाद में पहुंचा, लेकिन जिस स्पीड से पहला आया दूसरी भी उसी स्पीड से आया, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम थी। तो जाहिर है फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि ऊपर बच्चे जो जी की वैल्यू लग रही थी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो दोनों के लिए क्या थी, सेम थी, ठीक। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद अ स्पेसिफिक फोर्स एंड वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो फोर्स थी ये दोनों के लिए सेम थी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो दोनों के लिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3.6, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच वेलोसिटी v and acceleration a of a car are parallel, anti-parallel, perpendicular, v is 0 but a is not 0, a is 0 but v is not 0। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशंस, ऐसे हालात बताइए, ऐसी सिचुएशंस बताइए जिनके अंदर आपके पास एक कार जा रही है, उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल भी हो, एंटी पैरेलल भी हो, परपेंडिकुलर भी हो, ए जीरो हो, वी ना हो, वी जीरो हो, ए ना हो, इस तरह की आप क्या बताएं, कंडीशंस बताएं, ठीक। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक गाड़ी है, हम यहाँ रफ से स्केच बना लेते हैं लाइक दिस, ठीक। ये वो गाड़ी है सर, ये तो बहुत प्यारी सी गाड़ी आपने बनाई है। तो बहरहाल बेटा ये गाड़ी है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इस गाड़ी के पास वेलोसिटी भी है और इस गाड़ी के पास एक्सेलरेशन भी है, ठीक। तो आप जरा उन कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाइड या अप्लाई करके दीजिए। तो हम ये कह रहे हैं सबसे पहला केस के वो जो कार जा रही है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो पैरेलल कब होंगे, ठीक। तो बच्चे हम इसका आंसर यूं करेंगे व्हेन, पैरेलल के लिए, ठीक है, पहले केस के लिए, व्हेन अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट, When a car starts from west, जब एक गाड़ी बच्चे स्टार्ट लेती है कहां से, रेस्ट से, ठीक। तो फिर क्या होता है, then on a straight road, और पाथ कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, on the straight path, on the straight path, then रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, तो जब वो रुकी हुई थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, क्योंकि वो रुकी हुई थी ना बच्चे, उसके पास कोई स्पीड नहीं थी। स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो स्टार्ट में गाड़ी रुकी हुई थी, उसके पास कोई स्पीड नहीं थी, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं थी, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं व्हेन अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, कब, किसके ऊपर, एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर, तो उस वक्त क्या होती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है। व्हेन अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन द स्ट्रेट पाथ, then its velocity
इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है। सो एक्सेलरेशन इज, हम एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी भी ज्यादा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी, ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। गाड़ी 0 से चली 10 पे, तो कितना चेंज आया, 0 से 10 तक, 10 माइनस 0 10, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 10 आया हमारे पास। एक जनरल बात कर रहा हूं। अब हमारी गाड़ी 0 से कहां तक चलेगी, 20 तक चलेगी, तो चेंज कितना आया, 0 से 20 तक, तो 20 माइनस 0 20, तो मतलब चेंज कितना आ रहा है हमारे पास 20 का, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। गाड़ी 0 से स्टार्ट हुई और 80 किलोमीटर पे पहुंच गई, 80 किलोमीटर पर हार पे पहुंच गई, तो गाड़ी की वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई है। 0 से वो 80 पे गई है, तो बच्चे वेलोसिटी ज्यादा चेंज, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा चेंज वेलोसिटी में ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि गाड़ी जब स्टार्ट से चलती है रेस्ट से, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, 0 से 1 2 3 अप टू सो ऑन, और 100 120 130 किलोमीटर पे पहुंच जाती है, तो उसकी वेलोसिटी विद टाइम क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जो वेलोसिटी में इंक्रीज होता है उसके साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं सो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। इस केस में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, एक्सेलरेशन की, क्योंकि वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है और एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होता है, ठीक। तो ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल केस हो गया, ठीक, फर्स्ट। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। अब वही गाड़ी जो जा रही थी, मान लेते हैं कितनी की स्पीड से जा रही थी, 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी पर हार, ठीक। तो अब हमने कहा कहां से स्टार्ट किया था उसने, 0 से। अब आगे एक जंप आ जाता है, तो ड्राइवर को क्या करना पड़ता है, ब्रेक अप्लाई करना पड़ते हैं। तो ड्राइवर जो ही ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, तो गाड़ी क्या होगी, 120 से 100 है हमारे पास में, तो 100 से 90 पे आएगी, 90 से 80 पे, 80 से 70 पे, फिर 60 पे, 50 पे, 40 30 20 एंड 10 एंड फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब देखें हम 100 से पीछे आ रहे हैं, वेलोसिटी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। सर वेलोसिटी कम हो रही है, हमने ये तो नहीं बोला था कि वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, हमने कहा था वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चे वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, सर कैसे चेंज हो रही है, भाई हम हाईएस्ट से कहां आ रहे हैं, मिनिमम की तरफ आ रहे हैं। ड्राइवर ने ब्रेक लगानी है, गाड़ी स्लो हो रही है, तो जब स्लो हो रही है तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो गई बच्चे, चेंज क्या हुई, कमी हुई, तो वेलोसिटी कम हो रही है। लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए, वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है। सर वो कैसे, बच्चे वो इस केस में वो ऐसे देखिए कि हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी में बड़ा चेंज होगा तो एक्सेलरेशन तो ज्यादा होगा, लेकिन वेलोसिटी में चेंज बड़ा क्या हो रहा है, वो कम कम की तरफ आ रहा है, मिनिमम की तरफ आ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन चेंज बड़ा हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि एक गाड़ी क्या हुआ है, चेंज आया, एक गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी और वो ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाई तो वो 50 से कहां पे आ गई, 0 पे आ गई। एक जनरल बात करते हैं। तो अब हमने कहा कि एक गाड़ी कितने से जा रही थी, 100 से, तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो वो 100 से 0 पे आई है, 100 से 0 पे। तो चेंज किसका बड़ा है, आप कहेंगे सर जो 100 से 0 पे आई है उसका चेंज बड़ा है, तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा कम हुई, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई है। हमने चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन बोला था, हमने ये नहीं कहा था कि वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा कम होगी एक्सेलरेशन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बच्चे आप इसको लिखें एंटी पैरेलल के लिए, दूसरे केस के लिए, मैं यहां पे इसको दूसरे केस के लिए लिखता हूं, व्हेन ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, व्हेन ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक, देन उस वक्त क्या होगा बच्चे, V इज डिक्रीजिंग, V इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी तो क्या हो रही है, कम हो रही है, बट एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग
या आप इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, या एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव तो होगा, वेलोसिटी में कमी हो रही हो तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं। लेकिन उस एक्सेलरेशन का ये मतलब नहीं है कि वो एक्सेलरेशन पीछे क्या हो रहा है कि आप उसको ये कहें कि वो एक्सेलरेशन हमें वहां पे नहीं होगा। एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन तो ज्यादा हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि व्हेन ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स देन v इज डिक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड बोथ हैव अपोजिट, बोथ आर अपोजिट, दोनों क्या होंगे, अपोजिट। वो कैसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लीजिए यूं होगी, ठीक, वेलोसिटी जो हमारे पास है वो यूं होगी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। कौन से केस के लिए, एंटी पैरेलल के लिए। व्हेन ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स देन v इज डिक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है, एंड बोथ आर अपोजिट, ठीक है। आगे बच्चे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो हमारे पास थर्ड है, इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। थर्ड क्या हमारे पास, परपेंडिकुलर। मुझे याद रखिएगा, इस परपेंडिकुलर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जहां पे हमने निकालना है वहां पे। लेकिन इतना आप यहाँ पे फिलहाल याद रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चे कहाँ मूव कर रहा हो, सर्कल में मूव कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी अलोंग क्या होती है, अलोंग द टेंजेंट। यहाँ पे वेलोसिटी v है, ठीक। यहाँ पे आप चेक करेंगे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, डिफरेंट पॉइंट उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, डिफरेंट होगी। तो अब बच्चे हम कहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है कि हम चैप्टर 5 में इसको काफी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इस चीज को हम यहाँ बेटा एक्सप्लेन करें तो ये काफी लंबा काम हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे एक आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो परपेंडिकुलर कब होता है v और a, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो v और a क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है और एक्सेलरेशन अलोंग द क्या होती है, एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स द रेडियस या अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, बट ये टॉपिक मुझे काफी लेंथी हो जाएगा। आई थिंक कि आप इसको बेहतर है नॉर्मल लिख लें, ठीक है। तो हम जब क्लास में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे तो या चैप्टर नंबर 5 में मूव करेंगे तो हम इसको अच्छे से देख लेंगे। सो हम यहाँ पे ये कहते हैं when a car moves in a circular path, then both V and A are perpendicular to each other। दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे each other, ठीक। V is along the tangent, V is along the tangent and A is along the radius, ठीक। और ये टुवर्ड्स द सेंटर होगा। जो एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक। तो हर जगह पे अगर यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी मान लीजिए यूं है, तो आप यहाँ पे ये आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक। तो इसका ये आंसर लिख लीजिए। आगे बच्चे हम नेक्स्ट पे चलते हैं। V is 0 but A is not 0। बहुत आसान है बच्चे, V is 0 but A is not 0। जब ड्राइवर बच्चे ब्रेक्स अप्लाई कर देगा V 0 हो जाएगी, गाड़ी तो रुक जाएगी। V 0 हुआ है लेकिन A 0 नहीं हुआ, A तो ज्यादा है। आपकी गाड़ी हमने बोला था कि 100 से 0 पे आई थी, तो जब गाड़ी 100 से 0 पे आई थी तो वेलोसिटी तो 0 होगी, वेलोसिटी तो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 नहीं आया, चेंज तो मैक्सिमम आया, ठीक। एक मैंने पहले भी एग्जांपल दी है, एक गाड़ी 150 से 0 पे आती है, एक गाड़ी 100 से 0 पे आती है, एक गाड़ी 50 से 0 पे आती है। तो मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, तो आप कहेंगे किसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज हुई। तो वेलोसिटी किसकी ज्यादा चेंज हुई, जो 150 से 0 पे आई है।
तो बच्चे ये कहना चाह रहा हूं कि V0 उस वक्त होता है जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है और गाड़ी रुक जाती है। तो जब गाड़ी रुक जाती है तो V तो जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो, स्पीड जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम हुआ। तो इसको लिखिए बच्चे। आगे हम केस नंबर किसकी बात कर रहे हैं? 4 की। व्हेन ड्राइवर अप्लाई द ब्रेक्स, ठीक। तो क्या होगा बच्चे? देन कार स्टॉप्स, कार रुक जाएगी। देन वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, acceleration is not zero। इसको भी लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद हम लास्ट केस देखेंगे। A is जीरो बट V is not जीरो। वो यहां पे ये कह रहा है कि A तो जीरो हो सकता है लेकिन V जीरो ना हो। तो बच्चे देखिए, हमने एक्सेलरेशन को पहले ही बता चुके हैं, क्या डिफाइन किया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब अगर वेलोसिटी चेंज ही ना हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सर जीरो होगा। एक गाड़ी मोटरवे पे जा रही है और वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है या 120 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो अब 120 से 121 भी नहीं हुई उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी, या 120 से 190 भी उसकी क्या हुई? वेलोसिटी नहीं हुई। तो हम कहेंगे जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है तो भी साहब एक्सेलरेशन कहां से आप बात करते हैं? तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि बच्चे जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। उसको हम जीरो मानते हैं। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या व्हेन अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब 80 किलोमीटर से जा रही है तो 80 ही रही है पूरे ट्रैक पे, 80 से 81 भी नहीं हुई और 80 से 79 भी नहीं हुई, तो हम कहते हैं गाड़ी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? एक्सेलरेशन तो मिलता है वेलोसिटी के चेंज होने से। तो आप लिखेंगे व्हेन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, when a body move with uniform velocity then वेलोसिटी तो है क्योंकि उस पर स्पीड है, then v is not zero, but a is zero। लेकिन a कहां पे होगा? जीरो पे होगा। a क्यों जीरो हो गया? क्योंकि बच्चे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ये हमारा क्वेश्चन बच्चे क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।